जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जो हम नवरात्र में अनुष्ठान करते हैं और उस समय पर ज्वारे बोए जाते हैं, तो ज्वारे बोने का क्या महत्व होता है और ज्वारे के माध्यम से हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसे रहेगा, और ज्वारे के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि जो आने वाला समय होगा वो हमारा विपरीत होगा या हमें अच्छे अनुभव होंगे या हमें लाभ होगा। तो उससे संबंधित ये वीडियो है। वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो जो जवारे हैं वो क्यों बोए जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो सृष्टि की सबसे पहली फसल थी वो जौ थी, तो इसलिए नवरात्र में देवी उपासना से पहले इन्हें मिट्टी के बर्तन में बोने की परंपरा है। जौ अपने आप में एक पूर्ण फसल मानी जाती है और नवरात्र में पूजा में केवल जौ बोने का महत्व ही नहीं है, बल्कि ये कितनी तेजी से बढ़ते हैं ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों के ज्वारे जो है बहुत तेजी से बढ़ते हैं, कुछ व्यक्तियों के ज्वारे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे तो इस साल जौ हुए ही नहीं, यानी वो अंकुरित होते ही नहीं है, वो जौ के त्यों बने रहते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। ये भी एक अहम तथ्य होता है जो कि हमारी सुख समृद्धि से जोड़ के देखा जाता है। तो इसलिए जौ के माध्यम से हम बहुत सारी बातें पता कर सकते हैं। नवरात्र में जो हमारी अन्नपूर्णा देवी होती हैं उनके प्रतीक ज्वारों को माना जाता है। नवरात्र अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में जौ बोने से देवी दुर्गा, माँ अन्नपूर्णा और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सभी व्यक्तियों को ज्वारे अवश्य लगाने चाहिए। अब बात करते हैं कि ज्वारे हमें क्या संकेत देते हैं। जब हम नवरात्र में मिट्टी में ज्वारे बोते हैं तो ये 2 से 3 दिन में अंकुरित हो जाते हैं, आपने देखा है, क्योंकि हम उन्हें जब बोते हैं तो अच्छी प्रकार से उनमें पानी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज्वारे को हमेशा ढक के रखना चाहिए। कुछ लोग ज्वारे को खुला रख देते हैं, जो कि उत्तम नहीं माना जाता है। आप जब भी ज्वारे बोएं तो हमेशा उसको पत्तों से ढक कर रखें। पत्ते नहीं हैं तो आप किसी पात्र से भी उसको ढक सकते हैं। अगर आपके ज्वारे नहीं उगते हैं, पहला संकेत, अगर आपके ज्वारे नहीं उग रहे हैं, आपने उन्हें बो दिया है और 2-3 दिन हो चुके हैं और वो अंकुरित नहीं हुए हैं, तो ये आपके भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि जिन व्यक्तियों के ज्वारे नहीं हुए हैं उनको आने वाले भविष्य में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही उनको जो उनकी चीज़ें हैं, यानी जो वो मनोकामना रखते हैं या किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको तब जा कर के वो प्राप्त होगी। बिना संघर्ष के उन्हें कोई भी वस्तु हासिल नहीं होगी। अगला संकेत, अगर जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि जो आने वाला समय है या जो हमारा आने वाला साल है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए आधा अच्छा रहेगा और आधा सामान्य रहेगा। तो इस समय पे कुछ समय तो आपका बहुत अच्छा निकलेगा, जिसमें आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आधा जो समय होगा वो ऐसा होगा कि आपको कड़ी मेहनत के बाद ही कुछ प्राप्त हो पाएगा। अगला संकेत, अगर जौ का रंग नीचे से आधा हरा हो जाए और आधा ऊपर से पीला हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो साल का शुरुआती का समय होता है, यानी जो स्टार्टिंग होती है साल की, वो आपकी बहुत अच्छे से निकलती है। आपको उसमें अच्छा धन भी मिलता है, अच्छे सुख साधन आपको मिलते हैं, मानसिक चिंताएं आपको नहीं होती है। लेकिन उसके बाद में जो आधा समय होता है, यानी आधे के बाद, यानी शुरुआत के बाद में जो मध्य का समय होता है और अंत तक का होता है, उस समय पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो आपके परेशानी का कारण बनती है और उन समस्याओं का हल नहीं होता है, जिस कारण से आपको मानसिक परेशानी बनी रहती है। अगर व्यक्ति का बोया हुआ जौ सफ़ेद या हरे रंग का हो जाए, यानी या तो वो पूर्णतः सफ़ेद हो जाए या पूर्णतः
हरे रंग का हो जाए। तो इस तरह के जो का रंग होता है, यानी जो हमारे ज्वारे होते हैं, खेतरी होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस तरह का आपको ये रंग देखने को मिलता है, यानी पूरा हरा या पूरा पीला, तो ये इस बात का संकेत होता है कि माता रानी ने आपकी जो पूजा है वो स्वीकार की है, आपके नवरात्र बहुत अच्छे से गए हैं, और आपने जो भी अनुष्ठान किया है, साधना की है, या कोई भी सिद्धि के लिए आप कोई भी जप तप कर रहे थे, तो वो भगवती के द्वारा स्वीकार हो चुका है। और जो अगर आपके भविष्य की बात करते हैं, तो जो आपके आने वाला समय होता है, यानी जो आपका पूरा साल है, वो बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत ही खुशियों भरा जाने वाला है। और इस साल के दौरान आपको कम मेहनत में ही बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो संकेत होते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपका जो समय है, आने वाला समय है, वो कैसा रहेगा। तो खेतरी यानी ज्वारे आपको बहुत कुछ बता जाते हैं माता रानी के। तो इसलिए सभी व्यक्तियों को अपने घर में खेतरी जरूर लगानी चाहिए। और कुछ व्यक्ति जो हैं, जैसा आप जानते हैं कि जो नवरात्र हैं, जो खुले नवरात्र हैं, वर्ष में 2 बार आते हैं। तो कुछ लोग वर्ष में 2 बार खेतरी लगाते हैं, कुछ लोग वर्ष में केवल एक ही बार यानी श्राद्ध नवरात्र में ही खेतरी लगाते हैं। लेकिन खेतरी लगाना शुभ माना जाता है, तो आप इनको दोनों समय में भी लगा सकते हैं। आप देखते हैं कि जब कोई भी अनुष्ठान होता है, या कोई भी जब तब घर में बैठाया जाता है, तो उस समय पर खेतरी जरूर बोई जाती है, क्योंकि खेतरी बोने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और देवताओं का वास हमारे घर में होता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।